जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और एक मुस्कुराहट के साथ में आप सब लोग बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। निकिता, कल्पना, सालू चौहान, अवंतिका सिंह, राम बाबू यादव, भावना, मोहम्मद मुजीब, सूरज, अमन गौतम, मनोहर, गोल्डी यादव, उदय भान यादव, सारे बच्चों का बहुत सारे भाइयों बहुत स्वागत है एंड वेलकम टू ऑल द सिस्टर्स। तो भाई साहब, हम पढ़ रहे थे शब्द रूप को, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे तत्सम से तद्भव का परिवर्तन। यानी तत्सम शब्द कहाँ से आते हैं, संस्कृत के शब्द हैं, और उनमें कुछ परिवर्तित करके या उसमें कुछ परिवर्तन करके आज जो हम प्रयोग कर रहे हैं शब्दों को, तो बहुत सारे शब्द उसमें से तद्भव शब्द हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये याद करने का एक विषय था। हम शब्द रूप में इसको पढ़ रहे थे आज और कल, यानी कि कल तक हम इस तत्सम तद्भव की प्रैक्टिस को पूरा कर लेंगे। ठीक है, फिर हम देशज और विदेशज शब्दों की तरफ बढ़ेंगे। आ गया, कल ही शायद हम देशज शब्दों को तो पढ़ ही लेंगे, देशज और संकर। विदेशज शब्दों को हम सबसे अंत में पढ़ेंगे इसमें। तो बोलेंगे भैया गलगति, गहन, गुण, गुंठन, गोत्र, गोधूम, गोपालक, गोमय, ग्रंथि, गांव, ग्राहक, ग्रीवा, घट, घटिका। बोलेंगे जी। विजय बाबूजी, सारे दोस्त उत्तर देना शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग को बंद करेंगे इसको। गलगति, गलगति कहते हैं मित्र किसको, गिरगिट को। गिरगिट को, गिरगिट। गहन का मतलब होता है घना, गहन अध्ययन बोलते हैं ना, ऐसे घना। गुण का गुण होता है, गुण। क्या बोलते हैं, गुण का गुण हो जाता है। गुंठन और अवगुंठन दोनों ही घूंघट को कहते हैं, गुंठन भी और अवगुंठन भी। गोत्र का अब कहते हैं हम इसको गोत, त्रय का तय। आप गोत यानी जहां आपका जन्म हुआ, जो रूट आपकी जुड़ी हुई है, गोत क्या है ऐसे बोलते हैं। गोधूम, गेहूं को बोलते हैं, गेहूं को। गोपालक, ग्वाला को कहा जाता है, ग्वाला को, गाय को पालने वाला। गो में देखेंगे क्या बोलेंगे, गो में क्या बोलोगे जी, गोबर होता है, गोबर, गोबर। ग्रंथि का होता है गांठ, क्या होता है, गांठ। ग्राम का गांव होता है। आज कोई ग्राम इस्तेमाल हम नहीं करते, संस्कृत में ग्राम होता है, हम करते हैं गांव का इस्तेमाल, गांव का इस्तेमाल। बहुत बढ़िया। ग्राहक का होता है गाहक, गाहक। ग्रीवा का होगा मित्र गर्दन। घट का क्या होगा बताएंगे, घट का होता है घड़ा, घट का होगा घड़ा। और घटिका का होता है घड़ी, घटिका का होगा घड़ी। बोलेंगे क्या हो जाएगा घटिका का हो जाएगा घड़ी। बोलेंगे। मनु सिंह जी ने सही उत्तर दिए थे, गिरगिट, गाना, गुन, घूंघट। मेरा नाम आपने नहीं लिया सर। आप 5वीं पास हैं क्या, ये सच में ग्रेजुएट हैं? बोलेंगे जी। गिरगिट, घना। मैंने दोस्त आपको बताया कि रिवाइज कैसे करना है, कि याद करने का तरीका ये होगा कि आप हाथ रख के इसको छिपा लीजिए। भाई ये हाथ रख के छिपाना ही तो है। एक सेकंड देना दोस्तों, बस एक सेकंड। क्या
हाथ रख के छिपाना ही तो है। बोलेंगे 3 बजे का प्रैक्टिस सेट दोस्त 15 तारीख से शुरू होगा, ये यूट्यूब पर होता था तो वो भी बंद चल रहा है। गोमे का गोबर, ग्रंथि, ग्राम, ग्राहक। अब आप एक बार बोल दीजिए सबको फटाफट से, क्या बोलेंगे जी? गिरगिट, घना, गुण, घूंघट, गोत, गेहूं, ग्वाला, गोबर, गांठ, गांव, गाहक, गर्दन, घड़ा, घड़ी। आ गया घरता, घरता, घोटक, चंचू, चटिका, क्षणक, चतुष्पद, चतवाल, चरवण, चित्रक, चित्रकार। ये चन्नक, ये कट करना है हमको यहाँ से, ये अतिरिक्त लिख गया है, ये चित्रक 2 बार लिख गया है और गलत तरीके से लिख गया है। ठीक है, चित्रक, चुल्ली, चोरिय और छाहा। क्या बोलोगे? छाया, छाया। सीखना शुरू करेंगे। घृत क्या बोलेंगे? घृत क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, घृत बोलते घी को, घी। घोटक होता है घोड़ा, घोड़ा। चंचू होता है चौंच, चौंच। चटिका बोलते हैं चिड़िया को, चटिका, चिड़िया। चणक होता है चना। चतुष्पद होता है चौपाया, जैसे पशु होते हैं 4 पैलों वाले। चतवाल होता है चबूतरा, किसी बैठक आदि पर लोगों के गांव आदि में पेड़ के नीचे बना लेते हैं बैठने के लिए, पेड़ की जड़ों के सहारे सहारे ऊंचा स्थल, इसको बोलते चबूतरा। ठीक है। चरवण का चबाना होता है, चरवण अर्थात चबाना। चित्रक होता है चीता। चित्रकार जो चित्र बनाता है वह होता है चितेरा, चितेरा। चुल्ली बोलते हैं चूल्हे को, पहले गैस नहीं होता था, पहले क्या होता था? चूल्हा ही होता था गांव में। चोरिये का चोरी। छाया का छांव होता है, जहां छांव हो वहां बैठ जाओ, पेड़ की छांव में बैठ जाओ। तो छाया को क्या कर दिया हम लोगों ने? छांव कर दिया, छांव कर दिया। बोलेंगे एक बार। घी, घोड़ा, चौंच। दीप्ति मिश्रा जी, एकदम सही उत्तर था आपका। सुनील यादव, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। अच्छा, तो जुड़ जाया करो आप। लगभग मतलब राहुल सर 5-7 मिनट में वो छोड़ देते हैं क्लास 8 बजे के बाद में, उसके बाद में 3-4 मिनट लॉगिन के लिए चाहिए, उतनी देर पे आप जुड़ जाया करें। घृत का घी, घोटक का भाई साहब घोड़ा होगा, चंचू का चौंच, चटिका का चिड़िया। बोलेंगे एक बार थम्स अप करके मित्र ये बताना, लिख लेते होंगे ना? छुटता तो नहीं होगा ना कि किसी का छूट गया है? फटाफट से लिख लिया करो। घृत, घोटक, चंचू, चटिका, चणक, चतुष्पद और चतवाल। इन सभी का आंसर देंगे, बस एक बार बोलेंगे तो क्या बोल देंगे ना? घी, घोड़ा, चौंच, चिड़िया, चना, चौपाया, चबूतरा। चबाना, बोलो चित्रक का क्या होगा? चीता, चितेरा, चूल्हा, चोरी। और छाया का क्या होगा? छांव होगा, छांव होगा। ठीक है, छांव होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। सर आज हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी क्या? भैया 3 दिन वो दरअसल में डेमो क्लास में जोड़ दी गई है, वो जीडी की नई क्लासेस चल रही है ना, तो आपके साथ भी जीडी की क्लासेस चल रही थी हिस्ट्री की 12 बजे, है ना? तो वो आज 3 दिन क्लास यूट्यूब पर होगी, शायद आपके बैच में भी चले, क्योंकि टेक्निकल मुझे पता नहीं है उसके बारे में, किस तरह से शेड्यूलिंग उसकी की गई है। देख लेना आप, अगर आपको नहीं दिखे वो एप्लीकेशन में चलती हुई, इसका मतलब वो 3 दिन यूट्यूब पर चल रही होगी। आप सर्च कर सकते हैं उसको, मतलब वही हम पहुंच चुके हैं ना उसमें, आधुनिक इतिहास पर, तो उसमें चल रहा होगा वो, आज ही शुरू होगा आधुनिक इतिहास। जटा का बोलेंगे जी, एक बार ये लिख लीजिए शब्द आप लोग। जटा का क्या होगा? जम्बुल, ये जिहिवा है, जिटवा नहीं, जिहिवा। जय ई है व आ, जीर्ण, जुटिका, जुष्ट। जरंभिका, क्या बोलेंगे इसको? जरंभिका। ज्ञाति ग्रह, ज्येष्ठ, टंकसाला, तगड़ा,
तगड़ा नहीं होता, तड़ाग होगा। एक तो ये शब्द गलत है, ये ज्येष्ठ का ही लिख दिया, ज्येष्ठ। ये शब्द हटाना है यहाँ से, आपको हटा लेंगे मित्र इसको। एक इस तगड़ा को ठीक करेंगे, तड़ाग। क्या होगा? तड़ाग होता है, तड़ाग, तगड़ा नहीं। और तिक्त हो गया, टंकसाला, बस ठीक है। भाई साहब हमारे घर हैं महोदय जी, जो हमको टाइप करके देते हैं, ये इनके घर पे शादी चल रही है। अपनी शादी के मजे में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेते हैं। बोलेंगे जी? नहीं दीपक चौधरी जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या बोलेंगे? जटा। जटा किसको बोलते हैं मित्र? आपका जड़ को। इसको जड़ को कहेंगे। जम्बुल होता है जामुन। जीवहा होता है जीभ। क्या होता है? जीभ होता है। जीर्ण बोलते कमजोर को, एकदम झीनी। ऐसे कोई लड़की को देखता तुमने, बड़े बूढ़े ऐसे कहते हैं उसको, यार एकदम मरझीनी लड़की है, मरने को तैयार है ना। जुटिका किसको बोलते? चोटी, जो बालों की बनाई जाती है सिर में, चोटी। जरंबिका बोलते हैं जम्भाई को। किसको? जमहाई। जमहाई, जैसे हम उबकाई लेते हैं। ज्ञाति ग्रह। ज्ञाति ग्रह क्या होता है? नेहर को बोलते हैं ज्ञाति ग्रह। नेहर होता क्या है जी? मायका। क्या बोलते हैं इसको? मायका कहते हैं, या हम बोलते हैं इसको पीहर भी कहते हैं। मतलब शादी के बाद में लड़की का अपना जो परिवार, जहां से वह आई है, जहां उसका जन्म हुआ था, वह क्या है? पीहर है या मायका है? मायका है, ठीक है। आगे आएंगे। ज्येष्ठ का होता है जेठ, पति का बड़ा भाई, ज्येष्ठ। टंकसाला होता है टकसाल, मिंट, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में कितनी टकसाल है? 4 टकसाल है। तड़ाग होता है तालाब, तालाब। तत् बताइए भैया किसका होता है? तत् बोलते तो को। किसको? तो, ठीक है। तपस्वी, इसका क्या होगा? तत् तो को भी बोल देते, त्यो को भी बोल देते। तपसी, तपसी। तिक्त का होता है तीता, तीता बोलो, या फिर इसको हम तीखा भी कह सकते हैं, तीखा, स्वाद में, तिक्त। बोलेंगे जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अनुज बोलेंगे भैया एक बार? लिख लीजिए। तो क्या बोलेंगे? जटा जड़ हो गया, जम्बुल जामुन हो गया, जीवा जीभ हो गया, जीर्ण झीनी हो गया, जुटिका चोटी हो गया, जरंबिका जमहाई हो गया। और यहां पर आप बोल ही सकते हैं इनको। अब ये बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है, एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए कि ये बार बार मैं मिटाता हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए। आप अपनी कॉपी पे लिख के भी हाथ छिपा के उसको बोल सकते हैं। ओके, आगे आइए। तेल का बताइए। क्यों? दक्षिण, दधी, द्युतकारी, दर्शन और दृष्टा। तो क्या बोलेंगे? तेल का क्या होगा? तेल हो जाएगा, तेल हो जाएगा। यहां पर सिर्फ 2 मात्राएं होती है, वहां पर 1 होता है। त्यों की अगर हम बात करें, त्यों का क्या हो जाएगा बताएं भैया? तदा। ये तो उल्टा आएगा फिर, तदा तत्सम का होगा। 1 मिनट रुकना भैया, पहले इनको ही पढ़ लेते हैं। या तदा लिखना, तदा। तदा। अब लिखिए। दक्षिण, दधी, द्युतकारी, दर्शन, दष्ट्रा। दष्ट्रिका भी, हाँ ठीक है। दष्ट्रा, ये है दृष्टिका। क्या बोलोगे? दृष्टिका। दीपक, दीपसलाका, दूर्वा, द्यूत, द्विपट, धरणी और धरित्री। बताइए जी। तो तदा का क्या होता है? तदा का होता है मित्र त्यो। तो
सदा का होगा त्यों। दक्षिण का दक्खन और दक्षिण दोनों बोलते हैं। दक्खन भी लिखा मिले या दक्षिण भी लिखा मिले। बड़े बुजुर्ग आपको कभी भी आज आधुनिक तद्भव में कोई दक्षिण नहीं कहता, सब दक्खन कहते हैं। पुराने लोगों को आप देखेंगे। दधी का होगा दही, दही। द्युतकारी का क्या होगा? जुआरी होगा, जुआरी। दर्शन का दर्शन, इस तरह से। दष्ट्रा दाढ़ को बोलते हैं, दाढ़ को, दाढ़, अकल दाढ़। आगे दीपक का होता है दिया, दीप सलाका का होता है दिया सलाई। माचिस जानते हैं ना, माचिस आग लगाने के लिए, उसमें क्या होती है अंदर? तिल्ली, जिसको दिया सलाई कहते हैं। दूर्वा दूब घास होती है, दूब घास। दृष्टिका दाढ़ी को कहते हैं, बियर्ड। द्यूत होता है जुआ, द्यूतकारी जुआरी बताया था मैंने आपको। द्विपट होता है दुपट्टा, दुपट्टा। धरणी और धरित्री, धरित्री ये किसको बोलते हैं? धरती को कहते हैं, धरती को कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रदीप कुमार यूपी, बहुत शानदार। दीपा कुल्फी आपने भी ठीक, दीपा कुल्फी आपने भी ठीक लिखे हैं। नहीं, एमिटी। दीपक चौधरी जी एकदम सही उत्तर, वेरी गुड लिखे भैया। धरणी, धरित्री, धरती। बोलेंगे एक बार सबको, अपनी कॉपी पे लिख करके ही नोट कर लीजिए। बनाया करो, ये मत सोचना कि कॉपी को सजाना है। एकदम जो सही होंगे तभी लिखेंगे, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सीखने में गलतियां होती हैं। कमेंट रिफ्रेश कर दो, नहीं चल रहे हैं, नीचे क्लिक करो बस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट, धूम, धैर्य, नकुल, नग्न, नारिकेल, नाशिका, निम्ब। निर्झर, नृत्य, पंक्ति, पंचाशत, पक्षी, पत्र और परीक्षा, और परीक्षा। चलो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। हो रहा है याद जी, सारे याद हैं मुझे कल से अब तक सब। बहुत बढ़िया जी। अनिकेत वेरी गुड। धूम का होगा धुआं, धुआं। याद करनी ही होंगे तुमको, हो या ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर याद करे काम चल जाएगा। धैर्य का होता है धीरज, संयम। नकुल का नेवला, सांप का दुश्मन। नग्न का नंगा, नंगा। नारिकेल का नारियल, नारियल। नाशिका का नश होगा, नस, नस कहते हैं इसको। निम्ब का होगा नीम, और यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, निम्बक। निम्बक बोलेंगे किसको? नींबू को, नींबू को। निम्बक किसको बोलेंगे? नींबू को। निर्झर, निर्झर। झरना, नृत्य का नाच, पंक्ति का पंगत, पंचाशत का 15, पक्षी का पंछी, पत्र का पत्ता, परीक्षा का परख। क्या होगा? परख होगा। अब छोटे बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं,
जिसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। बोलो जी, धूम का धुआं, धैर्य का धीरज, लेकिन ये बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। नकुल, नंगा, क्या आपका, नारिकेल, नारियल, नशि का नस, नींब का नीम, निर्झर का झरना, नृत्य का नाच, पंक्ति का पंगत, पंचाशत 15, पक्षी का पंछी बोलते हैं, पत्र का पत्ता, और परीक्षा का परख होगा। परख होगा, बहुत बढ़िया। आगे आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, बहुत शानदार। सर हिस्ट्री के हैंड राइट की पीडीएफ की राइटिंग समझ में नहीं आती, चेंज प्लीज। नहीं दोस्त, मैंने देखी हुई है, काफ़ी समझ में आती है, दिखता है आपको। उसके साथ में फिर ये बोर्ड पीडीएफ भी जाती है, आप वो देख लिया करो, उसमें सब कुछ समझ में आता है। बोलेंगे जी। अच्छा सॉरी, नसिका नहीं, ये नासिका था। नस मैंने लिखा, देखो ये लिख लेना है साइड में। एक बच्चे ने भी बताया कि ये नासिका, नासिका तो नाक को कहेंगे, बिल्कुल होगा। लेकिन यदि नशिका हो, नशिका, मैंने उसको नसिका समझा है, नशिका होता है नस, नाशिका तो नाक होगा। प्रवीण कुमार जी, आपने बहुत अच्छा लिखा था, बहुत शानदार। मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया, मैंने उसको नसिका समझ लिया, बोला भी मैंने नशिका ही था उसको, नाशिका लिखा हुआ है। चलें जी, पर्यंक का बताइए, पर्यंक होगा, पर्यंक, पर्यंक। पीपल, पुत्र, पुत्रवधु, पुष्कर, पौन, प्रतिवेशी। पौन नहीं, इसको पवन कीजिए आप, बात नहीं बनेगी ऐसे। पवन, पहले पवन बोलते थे सब में, क्या पवन। प्रस्तवेद, प्राघूण, फुफ्फुस, बधिर, बुभुक्षा, भक्त, और भगिनी बोलेंगे। पर्यंक का क्या हो जाएगा मित्र? पर्यंक बोलते पलंग को, पर्यंत नहीं है वो तो जीवन पर्यंत होता है। ये मैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में भी आपको बताऊंगा, पर्यंत और पर्यंक दोनों में अंतर है। पिपल, पीपल होता है, महात्मा बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। पुत्र का होता है पूत, पूत बोलते ना, एक तो सपूत अच्छे और कपूत बुरे, बुरे। कोई दिक्कत? पुत्र वधु का क्या होता है? पतोहू होता है, पतोहू, पतोहू। पुष्कर का होता है पोखर, तालाब को कहते हैं, जो तड़ाक को मैंने अभी आपको बताया। पवन का होता है पौन, अब बोलते पौन बह रही है। प्रतिवेशी का मित्र, पड़ोसी, नेबर। प्रस्तवेद बोलेंगे। प्रस्तवेद क्या होता है? पसीना। प्राघूण, पाहुना, यानी जिससे घर की लड़की की शादी होती है, फूफा भी हो सकते हैं, और बहन के पति यानी बुआ के पति, बुआ भी घर की है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फुफ्फुस का होगा फेफड़ा, पंचासत या पंचादस्ता, मैं एक बार देख लेता हूँ, अभी रुकिए। बधिर का बहरा, बहरा। बुभुक्षा का भूख, तो ये पंचाशत को देखिए, वो पंचाशत था या पंचादस था? मैंने 15 लिखा ना, पंचादस, पंचादस। भक्त का भगत, अभी देखता हूँ भाई साहब। भगिनी का होता है बहिन, सिस्टर। मैंने शायद वो पंचादस के हिसाब से लिखा है 15, पंचाशत था है? अभी देखते हैं, पंचाशत होगा तो 50 होगा फिर। सत में रोमन लिपि की तरह होगा। हाँ ये ठीक है, रुपेंद्र प्रताप जी लिख रहे हैं पंचदस होगा या पंचाशत होगा, मैंने वो पंचादस ही समझा है। अभी देख लेता हूँ मैं उसको, एक बार नोट करिए आप। हाँ पंचाशत ही है, पंचादस के हिसाब से मैंने उसको लिखा, ये गलती है मेरी।
क्या बोलेंगे? 50, ये 50 है। ऐसी छोटी छोटी गलतियों के लिए भैया माफ़ करना, आप बता देना। कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। आगे आएंगे। प्रस्तवेद, प्रागुण, फुफ्फुस, बधिर, बुभुक्षा, भक्त और भगिनी। वेरी गुड जी अनिल सिंह जी, ठीक है। आगे चलें जी मित्र। नेक्स्ट, भल्लुक बताएंगे एक बार। भल्लुक का क्या होगा? भागिनेय बताएंगे, भिक्षा बताएंगे, भ्रमर, मंडूक, मंडूक है, मक्षिका, मत्स्य, गलत लिखा हुआ है मत्स्य, आधा तय बनाना मित्र, आधा तय, मत्स्य, मत्सर, मनुष्य, मया, मरकटी, मस्तक, महार्ग और महिषी, महिषी। तो भल्लुक का क्या होगा? भालू होगा, भालू। भागिनेय का क्या होगा? भांजा होगा, भांजा। भिक्षा का भीख होता है, क्षत्रिय का खा बन ही जाता है। भ्रमर का लिखिए भौरा या भवरा दोनों होते हैं, भौरा या भवरा दोनों होते हैं। मंडूक का होता है मेंढक, मेंढक। मक्षिका का होता है मक्खी, मक्खी। मत्स्य का होता है मछली, मत्स्य का क्या होगा? मछली होगा, मछली, मछली। बोलेंगे एक बार। मत्सर का बताइए मित्र, क्या हो जाएगा? मच्छर, मत्सर का क्या हो जाएगा? मच्छर। मनुष्य का मानस, मानस। मया की बात करें मैं, मरकटी का मकड़ी, मस्तक का माथा, माथा। महार्ग की बात होती है महंगा, महंगा। महिषी बोलते हैं किसको? भैंस को, भैंस को महिषी बोलेंगे। बहुत बढ़िया। मनु सिंह जी ने सारे पहले ही ठीक लिखे थे, वेरी गुड, बहुत शानदार। मनुष्य का आदमी होगा दोस्त, अर्थ नहीं पूछ रहा है आपसे, तद्भव पूछ रहा है, उसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित कीजिए, एकदम से ना बदलिए, जब एकदम से बदल के ना मिले तब कुछ सोचेंगे। जी रिंकी जी, थैंक यू, टू मच थैंक यू। आगे आएंगे। मातुल, मात्र, मानिक, मित्र, मिष्टि, मृतिका, मृत्यु, मोदक, मौक्तिक, मरक्षण, यव, युक्ति, यूथ और योगी। बताइए जी। तो मातुल किसको कहेंगे? पहले लिख लीजिए एक बार, तब लिखना शुरू करेंगे। रूबी केशरवानी एकदम ठीक है। उपेंद्र पाल कह रहे हैं भ्रमर तो सर घूमने को कहते हैं, तात भ्रमर करते थे तेरे। अच्छा, भ्रमण होता बेटा घूमना, भ्रमर नहीं होता। तुम्हारा कुछ पता नहीं, तुम ईंट को ईंख भी कह सकते हो। कहते सर ईंट को ईंख भी तो कहते हैं, टै की जगह खई तो लगाया है। आगे आए, पढ़ा करो ध्यान से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मातुल, मामा, मातुल होता है मामा, मात्र होगा माँ, मानिक होता है, जैसे मौक्तिक तो हो गया मोती, अगर हम बात करें मानिक, मानिक माला को बोल देंगे फिर, माला। मित्र, मीत हो जाएगा, मीत। मिष्टी होता है मिठाई, मिठाई। मृत्तिका मिट्टी को बोलते हैं, मिट्टी को।
मृत्यु का होता है मौत, मौत। मोदक बोलेंगे, मोदक होता है लड्डू, लड्डू। मौक्तिक होता है मोती, मृक्षण होता है मक्खन, मक्खन। यव होता है जौ, युक्ति होता है जुगती। कोई जुगत लगाइए भैया, कोई जुगाड़ लगाइए। यूथ बोलते हैं जत्था को, मतलब एक जो भीड़ होती है, क्या होता है, जत्था। और योगी का जोगी, ये का जय हो जाता है, ये का जय बोलेंगे एक बार। वेरी गुड सुनील यादव जी। क्या बोले, मातुल मामा, मात्र माँ, मानिक माला, मित्र मीत, मिष्टि मिठाई, मृतिका मिट्टी, मृत्यु मौत, मोदक लड्डू, मौक्तिक मोती, मृक्षण मक्खन, यव जौ, युक्ति जुगति, यूथ जत्था, योगी जोगी। रक्षा और रक्षिका, रक्षा को हम क्या बोलते हैं, रज्जू, रसवती, राजपुत्र, रूक्ष, लक्ष्य, लगुड़, लगुड़। लवंग, क्या बोलेंगे, लवंग, लवण, लुंचन, लोमसा, बंध्या, वक और वचन, वचन। तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे इनको एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ठीक लिखे मनु सिंह, फिर से आपने। योगेश वेरी गुड। कोमल सिंह लड्डू मोदक लड्डू। क्या बोलेंगे जी, रक्षा का होगा राखी, राखी कहते हैं आज इसको। रज्जू का रस्सी होता है, रस्सी, रस्सी। रश्वती का रसोई होगा, रसोई होगा। राजपुत्र का राजपूत होगा, राजपूत होगा। रुक्ष का रूखा होगा, रूखा, रूखा सूखा। लक्ष्य का होता है लाख, 100,000। लगुड़ का होता है लकड़ी, लकड़ी, लगुड़ का। लवंग का, बहुत बढ़िया, रक्षा चाहर, एकदम से चहकती हुई कि उनका नाम आ चुका है। लवंग का लौंग होगा। लवण का होगा दोस्त नोन, नोन समझते हो, नमक को बोलते हैं, किसको, नमक को, साल्ट। लुंचन का नोचना होता है, नोचना, किसी को नोच दिया। लोमसा का लोमड़ी होता है, कई जगह तो इसको लोम हसा भी कहते हैं। बंधिया का बांझ होता है, बांझ। वक का होता है बगुला, एक वक्र होता है, आएगा शायद। वचन का बोली या बात कह सकते हैं, वचन का बात होता है, वचन का बात होगा। कोई नहीं उपेंद्र मेरे भाई, नॉट ए प्रॉब्लम। चलो जी। रक्षा का राखी होगा, रज्जू का रस्सी होगा, रश्वती का रसोई होगा, राजपुत्र का राजपूत होगा, रुक्ष का रूखा होगा, लक्ष्य का लाख होगा, लगुड़ का लकड़ी होगा, लवंग का लौंग होगा, लवण का नौन होगा, लुंचन नोचना, लोमसा लोमड़ी, बंधिया बाज, वक का बगुला और वचन का बात होगा। वचन का क्या होगा, बात होगा। आगे चलते हैं। वज्रांग, वटु, वत्स, वरयात्रा, वर्षा, वारिद, वार्ताक, वाष्प, विभूति, विवाह, वीर्ध, व्रक, ये आ गया व्रक, वृत्तिक और वृश्चिक, और वृश्चिक। मित्र का सर मीन नहीं होगा, मीन तो मछली का, मीन तो मैंने लिखा ही नहीं है, मीत लिखा है, मीत। मित्र का मीत लिखा था बच्चों, न नहीं है, ये तय है, मीत है। बोला भी मीत ही है, शायद आपका ध्यान नहीं है। सुमित जी लिखेंगे। वज्रांग का क्या होता है, पहले वज्र आंग बोलते थे, अब क्या बोलते, बजरंग बली, बजरंग। वटु का बेटा होता है। वत्स का होगा बच्चा, वत्स कैसे हो, बच्चे कैसे हो।
वर यात्रा का अब बोलते हैं इसको बारात। वर्षा का बारिश, वारिद का बादल, बादल। वार्ता का बैंगन होता है, बैंगन, ब्रिंजिल। ब्रिंजिल माने बैंगन। सबसे ज्यादा स्पेलिंग वही टफ लगती थी सब्जियों के नाम याद करने में। वाष्प का होगा भाप बोलते हैं इसको। विभूति को बोलते मंदिर में। अब भभूत, बाबा जी की भभूत लगा के आना। विवाह का बिहा होगा, बिहा होगा। वीर्द बोलते हैं बढ़ई को, बढ़ई को। वृक का होता है भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया होगा। वृत्तिक की बात करें तो बूटी होगा, बूटी। वृश्चिक का होगा बिच्छू, बिच्छू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वाष्प, भाप, विभूति, भभूत, विवाह का बिहा, बीर्द का बढ़ई, वृक का भेड़िया, वृत्तिक का बूटी, वृश्चिक का बिच्छू होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलें जी एक बार। काफी शब्द हम आज कर चुके हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज करने हैं आप लोगों को ये, और शायद 100 के करीब ही हम कल भी करेंगे। ठीक है, मतलब 100, लगभग 100 और। वृश्चिक का बिच्छू हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड, लिखेंगे भैया। कोमल सिंह जी एकदम ठीक है। योगेश दुबे जी, इस बारे में मैं दोस्त कुछ नहीं कह सकता, आप भी जानते हैं, आप ही जानते होंगे इस चीज़ के बारे में। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, आप देखिए उसको एक बार। विभूति को भस्म कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तद्भव लिखना है, समानार्थी शब्द नहीं लिखने को बोल रहा है यहाँ पर। अब मत लिखवाइए, नहीं अब लिख भी नहीं रहे हैं, अब यहीं तक है, इतना ही पढ़ना है, कल पढ़ेंगे बाकी। तो कल इसको खत्म कर लेंगे, लगभग 100 के करीब शब्द होंगे। 100 मीन्स 100 ये भी हैं, 200 उससे ज़्यादा ही होंगे, 200 से ज़्यादा शब्द आज आपने पढ़े होंगे। मेरे 5 ही गलत हुए जी, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा नहीं करेंगे। चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? काजल सिंह जी, इंद्रजीत, ठीक है, ओके। तो फिर हम कल शुरू करते हैं इसको, बाकी के 100 हम कल खत्म करेंगे तत्सम तद्भव को, और फिर आगे बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मिलते हैं कल।